भारत के रहने वाले मेरा भारत महान करके हम नारा लगाते हैं, मगर आज भारत की स्थिति इतनी गिरी हुई है जिसको मैं बातों से नहीं बता सकते। देश की स्थिति बहुत खराब है। कुछ दिन पहले जब इलेक्शन हुआ, पश्चिम बंगाल में मायावती जीत के आया। जीत के आने के बाद जो हालात हमें देखने को मिल रहा है टीवी में और व्हाट्सएप में, देख के हमें आंसू आता है कि हमारी देश है या रावण का राज है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? इसको रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? देश के मंत्रियों संत्रियों जरा सोचो। पहला मायावती सोचना चाहिए कि आपको वोट इसीलिए दिया गया है, जिसने वोट नहीं दिया अपोजिट पार्टी को आप मारो, उसके साथ अत्याचार करो, मां बहन के साथ छेड़छाड़ करो, उसको मर्डर करो, उसकी दुकानें जलाओ, उनकी ऑफिसें जलाओ, बीजेपी का ऑफिस जलाओ। जीत किसी का नहीं होता है। आज आपने जीता है, कल कोई और जीतेगा। और एक बात यह है, जिसको तुम मार रहे हो, थोड़ी सी पैसे के लिए उसने झंडा उठाया है, थोड़ा सा पैसे के लिए उसने नारा किया है, रोड पे आया है, मेरा पार्टी, बीजेपी जो भी पार्टी या कांग्रेस हो, जो भी हो, वो कोई नेता नहीं है। आपके जीतने से, आपके ना जीतने से कल बीजेपी आ जाए, कल आप मायावती आ जाए, कोई भी आ जाए, उसको कुछ नहीं मिलता। वो वहीं का गरीबी है। 10-5 हजार के लिए वो रोड पे आया है और नारा लगा रहा है और झंडा उठा करके बोला मेरा बीजेपी है, मेरा कांग्रेस है, मेरा ये है। बेचारे पैसे के लिए वो नारा किया है, मजदूरी कर रहा है। और आप लोग लड़ाने वाले नेता लोग, उन लोगों को जरा पैसा देकर, एक झंडा देकर रोड पे नारा करने के लिए उसको बोल करके, उसको जरा सा मीठी मीठी बातें करके, तुम मेरा पीछे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा उसने उनको बताकर, और इलेक्शन जैसा खत्म हो गया। वो लोग जाकर के अपने अपने महलों में, अपने बंगलों में बैठ गया, अपना एसी रूम लगा करके आराम से सो गया। अब हो गया किसकी मजबूरी, किसकी जिंदगी बर्बाद हो गई? तुम्हारे 10-5 हजार के लिए वो गरीब जनता, किसी की बीवी मरी, किसी का पति मरा, किसी के बच्चे मरे, किसी की दुकानें जल गई, किसी की जिंदगी बर्बाद हो गया। यह सबका कारण कौन है? मायावती, आपको सोचना चाहिए, आपने बहुत बड़ा गलती किया है। आपको इसीलिए नहीं जिताया कि आप जीतने के बाद आपके आदमी को बोल करके बोलोगे तुम दूसरे को मारो, उसको रोको। आज आप जीता है तो कल दूसरा जीतेगा। जिंदगी भर राज तुम्हारा ही नहीं है। ऐसे राजा महाराजा दुनिया में कई आए और गए, कोई साथ लेके नहीं गया। अभी जन्म लिया है, आने वाला क्या है? मौत है। ठीक है, पार्टियां हार जीत होता रहता है। गरीब को क्यों मार रहे हो? अगर तुम्हारा दम है, जिसके लिए तुम्हारे सामने जो लड़ा है, अगले वाला कोई मंत्री संतरी है, उसको मारो। गरीब को क्यों मारते हो? उसने तुम्हारा क्या खाया है? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह बहुत बड़ी बुरी बात है हमारे देश की स्थिति। और देश की ये कोई रक्षा करने वाला कोई अधिकार कोई नहीं है। हमारे देश को संभालने वाला कोई नहीं है। सब अपने हाथ में बैठ लेके बैठा है। क्या कोई रक्षा नहीं करेगा हमारे देश को? इस समय राष्ट्रपति साहब को सोचना चाहिए। हमारे देश के राष्ट्रपति को तुरंत से तुरंत कदम उठाना चाहिए। मायावती को जरा सबक सिखाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के जो अन्याय और अत्याचार पे हो रहा है, हम जात पात की बात नहीं करते, मगर सारी दुनिया को मालूम है उधर कौन लोग रहता है। हमेशा अत्याचार होता है तो हिंदू के ऊपर ही होता है। और हमारे हिंदू के मंत्री संतरी कुछ नहीं करता, देखता है खाली। क्यों? मेरा बीबी बच्चा अच्छा है ना, मरने वाला वो है ना। अब वो मरेगा तो मेरा बाप का क्या जाएगा? मरने दो। जरा सोचो, जरा शर्म करो। राज चलाने वाले मंत्रियों, हमारे देश को संभालो। हमारे देश को शर्मिंदा मत होने दो। ये पब्लिक आपका है
और आपको जिताया इसीलिए है। देश को चलाने वाले हो, भारत को संभालो, देश की जनता को संभालो, हमारे देश की गरीबी हटाओ, हमारे देश की मुसीबत हटाओ। अपना जेब भर रहे हो, अपने बड़े बड़े फार्म हाउस बना रहे हो, अपने बड़े बड़े बंगला बना रहे हो, एक पार्लियामेंट है तो दूसरा पार्लियामेंट बना रहे हो। देश की हालात को तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। जरा सोचो मंत्रियों, ये सारी बातें बताते हुए तेलंगाना से रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, फिल्म एक्टर और डॉक्टर, मैं ये सारी बातें सुनाते हुए विदा ले रहा हूँ। जय भीम।